हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर डिप्टी सीएम के बारे में। साथ ही साथ 41,456 पदों पर यूपी नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एनसीटी की सहमति, इसके अलावा विज्ञापन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर, इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में, साथ ही बिहार डीएलएड को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ मिलता है सभी क्वेश्चन की डिटेल में आंसर की, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। पिछले 4 से 5 सालों में, या फिर यूँ कहें जब से कहीं ना कहीं डिजिटल क्रांति आई है, यानी कि आप लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 2014-15 के बाद से बहुत जल्दी कहीं ना कहीं समय चेंज होता गया। उससे पहले फ़ोन लेना बहुत मुश्किल हुआ करता था, और एक समय ये भी था कि बटन वाले फ़ोन की कुछ वैल्यू अलग होती थी और इतना कुछ चलता नहीं था जितना आप सभी आज की तारीख में चला रहे हैं। जैसे कि यूट्यूब तो उस समय भी होता था, है ना, फेसबुक उस समय भी था, लेकिन चलाने के लिए हमारे पास में स्मार्टफोन नहीं थे, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे पास एंड्रॉयड नहीं था, और ना ही हमारे पास नेट की स्पीड हुआ करती थी। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय चेंज होता गया, वैसे वैसे कहीं ना कहीं आप सभी ने देखा कि स्मार्टफोन की कहीं ना कहीं लाइन लग गई, और उसके बाद जियो ने आकर के पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया, और जो स्मार्टफोन नहीं भी लेना चाहते थे फ्री सिम की वजह से ले लिया। लेकिन हम इस पर बात कर क्यों रहे हैं? हम इस पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब से ये जो क्रांति आई है ना, शिक्षा के क्षेत्र में और भी अलग अलग चीज़ों में, इसके दुरुपयोग भी देखने के लिए मिलने लगे हैं। अब दुरुपयोग कैसे देखने के लिए मिलने लगे हैं, उसकी पहली जानकारी आपके सामने है। लिखा हुआ है कि आयोग ने की थी इंटरनेट की सेवाएं बंद करने की सिफारिश, यानी कि आयोग इस बात को जानता है कि पेपर लीक हो सकता है, पेपर आउट हो सकता है, इसलिए वो इंटरनेट सेवाएं बंद करना चाहते थे। मेरे समझ में ये नहीं आता कि अगर आप इंटरनेट सेवाएं बंद कर भी दोगे तो वो इंटरनेट सेवाएं सिर्फ इसलिए बंद हो सकती हैं कि उसकी जानकारी एक से दूसरे को नहीं पहुंचेगी। लेकिन क्या और कोई रास्ते नहीं बचे हुए हैं इस चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉरवर्ड करने के? क्योंकि अगर ऑफलाइन माध्यम से भी किसी को पर्चियाँ बांट दी जाएँ, तो चाहे वो एक अभ्यर्थी का भला हो या फिर 100 अभ्यर्थियों का, फ़र्क क्या ही पड़ेगा, नकल तो एक ने की या 100 ने की बराबर हो जाती है। तो इंटरनेट सेवाएं बंद करने का औचित्य क्या बनता? आप या तो ये कहना चाहते हैं कि इंटरनेट सेवाएं बंद होती तो ये जानकारी बाहर निकल करके नहीं आ पाती, और पेपर लीक जैसी जो खबरें वो सामने नहीं आती। अब सवाल तो यही बात है ना इंटरनेट बंद करने का, और तो कोई बेनिफिट था नहीं। और एक चीज़ हमने देखी है, जब से ये नेट और इसके अलावा स्मार्टफोन आ गए, तब से कहीं ना कहीं पेपर लीक की खबरें सामने ज़्यादा आने लगी हैं। अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं कि या तो उसके बाद से पेपर ज़्यादा लीक होने लगे हैं स्मार्टफोन आ जाने के बाद से, या लीक पहले भी होते थे लेकिन अब स्मार्टफोन और इंटरनेट ने उसको जरिया दे दिया है जल्दी से लीक होने का। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। आगे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद करने के लिए शासन को सिफारिश भेजी थी। हालांकि आयोग का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। आयोग को प्रस्ताव इसलिए भेजना पड़ा क्योंकि परीक्षा केंद्र पर काफ़ी अधिक संख्या होने की पर्याप्त संख्या में जैमर उपलब्ध नहीं हो सके। इससे पूर्व आयोग ने साल 2021 में आरओ भर्ती परीक्षा जारी की थी, और इसमें 354 ऐसे कहीं ना कहीं पदों के लिए 5,59,155 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
अब 350 पदों के लिए 5 लाख आवेदन करेंगे, तो निश्चित तौर पे मामला तो शुचिता का होना ही चाहिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक ने नकल की, 100 ने नकल की, वो निश्चित तौर पे बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5.5 लाख अभ्यर्थियों, सीटों की संख्या 100 भी नहीं है एक हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए 350 क्या ही पद होते हैं, है ना। तो ऐसे में पेपर लीक होना, पेपर वायरल होना निश्चित तौर पर गंभीर मामला है, इसकी जाँच होनी चाहिए और इसमें बदलाव होना चाहिए। सिर्फ नेट बंद कर देने से ये नहीं होगा कि आप पेपर को लीक होने से बचा पाएंगे, जबकि पेपर अगर लीक हो ही रहा है तो उनको कैसे रोका जाए और कौन कर रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब अभ्यर्थी इन तमाम मांगों को लेकर कहीं ना कहीं आयोग पर दबाव बना रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। परीक्षा रद्द कराने के लिए कलेक्ट्रेट में जुटे अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 रद्द कराने की मांग बढ़ती जा रही है। गुरुवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिला अधिकारी कार्यालय तक प्रतियोगी छात्रों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपनी मांग को लेकर जिला प्रशासन के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और यहाँ पर अभ्यर्थियों ने मांग की कि आरओ परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यूपी पुलिस भर्ती को लेकर, तो वो भी कम नहीं है। यूपी पुलिस भर्ती विवाद को लेकर युवाओं ने अपनी जो आवाज़ें बुलंद की है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की अफवाह के बीच बृहस्पतिवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जिला अधिकारी आवास पर पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पर भी ये कहकर कहा जा रहा है कि अफवाह है, जबकि मामला ये है कि पुलिस भर्ती आयोग कहता है कि हमें सबूत दे दो, जैसे कि आरओ में मांगे गए थे। अब जब ये सबूत मांगते हैं ना, तो उसमें कह देते हैं कि भाई अपना नाम दो, अपना मोबाइल नंबर दो, शपथ पत्र दो, है ना। इस बात को लेकर जब कोई सबूत देगा, कल को मान लो 1% भी सबूत में कोई गलती निकल आई तो उसके तो लग जाएंगे, है ना। इसलिए वो देना नहीं चाहेगा, जबकि किसी को जानकारी गोपनीय तरीके से मांगी जाती है, ना कि ओपन तरीके से। अगर आप ओपन सोर्स में मांगेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना ही कोई सबूत देगा, इसी वजह से कोई सबूत देता नहीं है ना। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 41,456 यूपी नई जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी कोर्ट गए हुए थे और कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी इस मांग को लेकर कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, जबकि बड़ी संख्या में यूपी में सीटें खाली होने के बावजूद भी जूनियर की वैकेंसी नहीं निकाली जाती है। इन तमाम मामलों को लेकर जब कोर्ट में सुनवाई देखने के लिए मिली, तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से इस मामले पर एनसीटीई से जवाब मांगा गया था, क्योंकि शिक्षक योग्यता का निर्धारण करना एनसीटीई के पास है। और ऐसे में एनसीटीई से जवाब मांगते हुए ये कहा गया था कि एनसीटीई को पार्टी बना करके लाया जाए और वो इस मामले पर जब आकर के बहस करेगी तो हम फाइनल डिसीजन करेंगे। अब ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से एनसीटीई को कहीं ना कहीं पार्टी बनाया गया है। 41,456 पदों पर यूपी नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एनसीटीई की जैसे ही अपनी सहमति जताई जाती है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी सरकार का और इसके अलावा एनसीटीई का दो का ही कहीं ना कहीं आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टैंड होगा। हालांकि एनसीटीई इसमें पूरे तरीके से सहमत होगी, क्योंकि अन्य राज्यों में भी ऐसा होता है, तो उत्तर प्रदेश में कुछ नया तो कहने जा नहीं रहे, जबकि उत्तर प्रदेश में ही कुछ नया होता है कि 100% सीटें भर दी जाती हैं, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। वहाँ पर वैकेंसी आती है, राजस्थान हो, बिहार हो और भी अलग अलग राज्य। तो इन तमाम मामलों को लेकर जैसी अपनी एनसीटीई के माध्यम से सहमति जताई जाती है, उत्तर प्रदेश में 41,456 पदों पर जूनियर भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। सुनवाई इसकी अगले सप्ताह होने जा रही है। देखना ये होगा कि एनसीटीई क्या जवाब दाखिल करती है। बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो आज आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आज के बाद आवेदन करने के लिए फिर आपको लेट शुल्क के साथ में आवेदन करना पड़ेगा 25 तारीख तक। तो जाइए अभी आवेदन कर लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या बिहार डीएलएड की परीक्षा में बदलाव किया जा रहा है, तो इसको लेकर मैंने कल शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी, तो उनका ऐसा कहना है कि अभी इस प्रकार की कोई भी हमारी योजना नहीं है। जो भी जानकारी सोशल मीडिया साइट्स पर चल रही है वो पूरे तरीके से गलत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।